हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज का हमारा विषय है मैथ के आने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से फार्मूले मैथ के आ रहे हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है और r b से छोटा है। ये एक पहला फार्मूला है जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का है। और दूसरा फार्मूला है फाइंड करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जहाँ पे a जो है फर्स्ट नंबर है और b सेकेंड नंबर है। ये केवल दो ही फार्मूले आ रहे हैं रियल नंबर में। अब हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो चैप्टर 2 में सम ऑफ जीरो से रिलेटेड और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड देखें। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और इसका तीसरा फार्मूला है माइनस डी बाई ए। एक और भी फार्मूला इसका है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन इनके अलावा भी तीन और फार्मूले हैं जो कि a1x प्लस b1y, इन दोनों ही फार्मूले से रिलेटेड है। पहला है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो होगा यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। या हम कह सकते हैं कि लाइन कंसिस्टेंट होगी तो मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, तब यहाँ पर मैनी सोल्यूशन होंगे और तब जो है दोनों ही लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी। आइए देखें थर्ड पार्ट। ये फार्मूला, इस पे क्या होगा? नो सोल्यूशन, यानी कि जो दो लाइन जाएगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नो सोल्यूशन। इसे हम तीन मेथड यूज करते हैं। पहला तो है फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप देखें फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी टू ए। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इसके साथ में ही तीन और पार्ट हैं जिससे हमें रूट्स पता चलते हैं। देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ऐसा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो ये नो रियल रूट्स होगा, यानी इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। तो देखें यहाँ पे फार्मूले है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ टर्म के लिए है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूले हैं। इसके अलावा भी एक और फार्मूला है, वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एन प्लस 1। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। देखें चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में पहले तो थ्योरम, तीन थ्योरम। ये है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स है। ये दो थ्योरम है। तीसरी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम है 6.8। ये तीन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है यस। यहाँ पे यस 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 का मतलब तीनों ही साइड जब किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के जो है प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पे ये ए है, अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हुए
तो जो है थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी हम ए भी कह सकते हैं, या डबल ए या ट्रिपल ए दोनों में ही चलेगा। और तीसरा है यस ए यस, यानी कि दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हुआ तब जो है सिमिलर होगा। ये इतनी क्राइटेरिया है ट्रायंगल में। देखें चैप्टर 7 में है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा है, इसका दूसरा फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। ये A और ये B है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P कोऑर्डिनेट x, y है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू होगा k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1। ऐसे ही y के लिए होगा k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जब ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा, k की वैल्यू भी आएगी 1, उस समय क्या होगा, x इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट होने पर x इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2। आप इसे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 भी कर सकते हैं। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। और इसके महत्वपूर्ण जो है वो इसकी आइडेंटिटीज़ हैं। तो आइडेंटिटीज़ देखें क्या है। पहली तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जर्वर है, ये अगर ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा होता है लाइन ऑफ साइट। ये होता है लाइन ऑफ साइट। और ये एंगल जो बनता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इलेवेशन। मतलब ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन होगा। ये अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पर ऑब्जर्वर हो तब क्या होगा, तब अगर जब यहाँ से वो देखेगा इस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से एक प्लेन पैरेलल लाइन ऐसे खींच देंगे ऐसे, और फिर जो है जो एंगल ये थीटा अगर है तो यही एंगल थीटा ये भी बनेगा। तब इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका नाम हो जाएगा। चैप्टर 10 में केवल 2 थ्योरम ही आती हैं। थ्योरम है 10.1, 10.2। ये केवल 2 ही थ्योरम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट ड्रा करना है सर्कल पर। वही केवल एक चीज़ है 11.2 ओनली। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये है लेंथ ऑफ द आर्क। अब तीसरा आइए देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। आइए देखें, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे
जो है आर रेडियस डिनोट कर रहा है। चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। यहाँ पर सबसे पहले बात करें अगर हम क्यूब की, तो क्यूब में और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। अब क्यूब के बाद में बात करें हम क्यूबॉइड की, और टोटल सरफेस एरिया होती है 2LB + BH + HL। ये है टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें हम कोन की, टोटल सरफेस एरिया होगा πRL + πR²। यहाँ पे L स्लैंट हाइट है और कर्व सरफेस एरिया यानी CS से होगा केवल πRL। ये CS से है, होगा πRL। सिलेंडर के लिए होगा वॉल्यूम होगा πR²H और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πRH + 2πR²। ये है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस यानी CS से होगा 2πRH। सरफेस एरिया होगा 4πR²। लेकिन अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, सरफेस एरिया होगी 2πR², लेकिन इसकी टोटल सरफेस एरिया जो होगी यानी 3πR² होगा। अब इसमें फ्रस्टम अब की बार डिलीट हो गया है, इसलिए फ्रस्टम का फार्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले मीन का फार्मूला यहाँ x बार = σFi/xi/σFi। ये है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। x = a + σFi/di/σFi। दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आपको जो है अब नेक्स्ट अल्टरनेट डे पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी और वो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन होंगे या जो आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब तीसरा है हमारा, इसका तीसरा फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड है, इसलिए हम तीसरा में पढ़ेंगे मोड L + F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × H। यहाँ पे L लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी और F2 है क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी और H हमारा है हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ऐसे ही थर्ड है हमारा मीडियन के लिए। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। यहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई 2, ये CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और H है हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। PE = होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और इसके बाद में PE यानी किसी घटना की होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1। ये दो ही फार्मूले हैं। इसके बाद में सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। थैंक यू।